मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला की सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में भी हम कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए, कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? तो राजन नेहरू थी। अगला है, मेघदूत का चित्रांकन किसने किया? प्रश्न है, मेघदूत का चित्रांकन किसने किया? शैलेंद्र नाथ डे ने। अगला प्रश्न है, सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, सर्वविख्यात चित्र भारत माता के चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, द अरेबियन नाइट्स किस चित्रकार से संबंधित है? क्या प्रश्न है? द अरेबियन नाइट्स किस चित्रकार से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अवनींद्रनाथ टैगोर से। अगला है, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो निकोलस रोरिक। अगला है, प्रसिद्ध चित्र सती किसका है? नंदलाल बोस का। अगला है, गांधी जी की दांडी यात्रा, नटिर पूजा, शोधकर्ता उमा किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो किसकी है? नंदलाल बोस की। अगला है, यमा और दीपशिखा के अनेक सुंदर चित्र किसने अंकित किए? क्या है? यामा और दीपशिखा के अनेक सुंदर चित्र किसने अंकित किए? महादेवी वर्मा ने। अगला है, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारत का कला पैगंबर कहा? तो किसे कहा? यामिनी राय को। अगला प्रश्न है, लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे? आसित कुमार हल्दर लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे। अगला है, प्रसिद्ध चित्र जेस्चर किसका है? तो दोस्तों, जो जेस्चर चित्र है वो तैयब मेहता का है। किसका है? तैयब मेहता का जेस्चर चित्र। अगला है, मेघदूत वाश के चित्रकार कौन है? प्रश्न है, मेघदूत वाश के चित्रकार कौन है? तो कौन है? राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला कौन सी है? तो संथाल परिवार जो है वो सार्वजनिक आधुनिकता मूर्तिकला है। कौन सी? संथाल परिवार। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति किसने बनाई? प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति किसने बनाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने बनाई थी? राम किंकर बैच ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प किसे माना जाता है? क्या है? भारत का पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कौन सा है अमूर्त मूर्ति शिल्प? लैंप स्टैंड। अगला प्रश्न है, बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार तो कौन है? सुधीर रंजन खास्तगीर का है बाउल डांस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र कांटा या थार्न किसका है? कौन सा? कांटा या थार्न चित्र किसका है? तो NS बेंद्रे का है कांटा या थार्न चित्र। अगला है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो के हैबर के द्वारा बनाया गया है बांग्लादेश का जन्म। अगला प्रश्न है, महारानी नेफरतिथि का संबंध किस काल से है? तो किस काल से है? न्यू किंगडम से है।
सॉरी दोस्तों, गलत क्लिक हो गया था। अगला है, किस देश की कला को अमृत की कला कहते हैं? तो किस देश को कहते हैं? मिस्र की कला को अमृत की कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिलेंडर सील का संबंध किससे है? तो किससे है सिलेंडर सील का संबंध? मेसोपोटामिया की कला से। अगला प्रश्न है, आक्रामक महिष कहाँ अंकित है? तो कहाँ अंकित है? अल्तामीरा में। अगला प्रश्न है, घायल महिष किस गुफा में अंकित है? तो लास्को में अंकित है घायल महिष। अगला प्रश्न है, सित्तलवासन पद्मकोट तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं किसके संरक्षण में बनाई गई? तो किसके संरक्षण में बनाई गई? पांडे राजवंश के संरक्षण में, या पांड्य राजवंश के संरक्षण में। अगला है, स्थित लगाव दिखाने वाला प्रथम यूनानी चित्रकार कौन था? तो कौन था? किमोन। अगला प्रश्न है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो किसके समान है? जयपुरी फ्रेस्को के। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया, किसमें किया गया? बैजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, स्टोन ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? तो कब विकसित हुई थी? गोथिक काल में या गोथिक कला में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने की? तो किसने की थी? श्री V.S. वाकणकर ने। अगला प्रश्न है, सांबर के आखेट का दृश्य किस गुफा में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनिया दरी में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? मोहरों से। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार। अगला है, नाव का उत्कीर्णन चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो क्या थी? नगर नियोजन। अगला है, जोगीमारा गुफा किस जनपद में है? तो बताइए किस जनपद में है? तो सरगुजा जनपद में। अगला है, बादामी में कुल कितनी गुफा मंदिर हैं? तो 4 मंदिर हैं बादामी गुफा में, कुल 4 मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो सिगिरिया की गुफाएं श्रीलंका में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? तो कितनी गुफाओं में मिलते हैं? 6 गुफाओं में। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा के चित्र पर किस शैली का प्रभाव है? तो किस शैली का प्रभाव है बाघ पर? अजंता शैली का। अगला है, बादामी की गुफाएं स्थित हैं। तो बादामी की गुफाएं हैं बीजापुर जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा में स्थित गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं?
तो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। अगला है, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से मिली है? एलिफेंटा से। अगला है, राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो किस गुफा में है बताइए आप लोग? 7वीं गुफा में। अगला है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो किस पर बनाए गए? ताड़ पत्रों पर बनाए गए सर्वप्रथम लघु चित्र। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो कौन सा है जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत? कल्प सूत्र। अगला है, अभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे बने हैं। ज्यादातर चेहरे कैसे बने हैं? किसमें? अभ्रंश शैली में। तो सवा चश्म के चेहरे बने हैं अभ्रंश शैली में ज्यादातर। अगला है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कौन था किशनगढ़ शैली का चित्रकार? निहाल चंद्र। अगला है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रश्न है, मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध केंद्र उदयपुर है। अगला है, राजस्थानी लघु चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा रंग प्रयोग हुए हैं? टेम्परा। अगला है, कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो कौन सा चित्र है? पशुओं का शिकार कोटा का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र मारू रागनी के चित्रकार थे। तो कौन है मारू रागनी के चित्रकार? साहबदीन। अगला है, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र में बनते हैं? तो नाथद्वारा में बनाए जाते हैं पिछवाई चित्र। अगला है, रागमाला के चित्र सबसे अधिक किस शैली में बने हैं? प्रश्न है, रागमाला के चित्र सबसे अधिक किस शैली में बने हैं? तो बताइए किस शैली में बने हैं? राजस्थानी शैली में। अगला है, मुगल काल का अगला प्रश्न है, मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ सभी चित्रकार कौन था? तो कौन था? बिशन दास। अगला प्रश्न है, उस शैली की पहचान करें जो सफाविद शैली से संबंध है। तो कौन था? अकबर। अगला है, मुगल शैली के लघु चित्र में रजनामा चित्र क्या दर्शाता है? तो रजनामा क्या है? महाभारत की या महाभारत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल राज दरबार महिला चित्रकार थी? तो कौन सी थी? साइफा बानो एक महिला चित्रकार थी मुगल राज दरबार में। अगला है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? कांगड़ा शैली को। अगला है, अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ है? तो किसमें हुआ है? पहाड़ी शैली में। अगला है, हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? तो बताइए हिमालयन आर्ट किसकी पुस्तक है? J.C. फ्रेंच की पुस्तक है हिमालयन आर्ट। अगला प्रश्न है, कालीघाट शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? तो कालीघाट शैली का जो प्रचलन हुआ था वो कलकत्ता के काली मंदिर से हुआ था। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र जो था वो पटना था। अगला है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के किल्ली मनूर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? किल्ली मनूर गांव में।
अगला प्रश्न है, मंदोदरी ओलियोग्राफ चित्र किसका है? तो किसका है? राजा रवि वर्मा का है। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो कौन थे? A.N. टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है, प्रसिद्ध चित्र ब्राइट टॉयलेट किस कलाकार का है? किसका है? अमृता शेरगिल का। अगला है, नंदलाल बोस का नाम किस संस्थान से जुड़ा है? तो किस संस्थान से जुड़ा है? शांति निकेतन वीर भूमि से। सॉरी दोस्तों। अगला है, अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? तो किसने प्रोत्साहित किया था? यामिनी राय ने। अगला है, ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया? तो किसने निर्मित किया था? विकास भट्टाचार्य ने। विवादित चित्र नंग भारत माता को किसने चित्रित किया? तो किसका है नंग भारत माता? M.F. हुसैन का। इसी के कारण ये सर्वाधिक विवादित कलाकार रहे। मकड़ी और लैंप के बीच किसने चित्रित किया? तो किसका चित्र है मकड़ी और लैंप? M.F. हुसैन का। अगला है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जादूगर चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है? क्यूबिज्म से। अगला है, राम किंकर बैच का कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित था? तो संथाल आदिवासी वर्ग से प्रेरित था। अगला है, सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी काला चांद है। कौन सा चित्र बनाया था? काला चांद। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किसकी कलाकारी से ज़्यादा प्रभावित थी? तो किसकी प्रभावित थी? पॉल गॉगिन की कलाकारी से। अगला है, इमोनेंस भारत नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? बताइए। S.H. रजा के द्वारा बनाया गया चित्र। अगला है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके महाभारत के चित्र पब्लिक पिकासो के साथ प्रकाशित हुए, तो कौन है? M.F. हुसैन। अगला है, मालाबार चित्र किसका है? तो किसका है मालाबार चित्र? F.M. सूजा का। अगला है, इन बांडेज कांच मोटी शिल्प किसकी है? तो किसकी है? बताइए। प्रदोष दास गुप्ता की। अगला है, मणिकर्णिका घाट थाली शीर्षक मोती शिल्प किसने सृजित की या किसके द्वारा सृजित की गई? कौन सी? मणिकर्णिका घाट थाली। तो किसके द्वारा? लतिका कट्ट के द्वारा। अगला है, रेड ऑन रेड के चित्रकार कौन हैं? प्रश्न है, रेड ऑन रेड के चित्रकार कौन हैं? तो सुरेश शर्मा हैं रेड ऑन रेड के चित्रकार। अगला है, द स्क्रीम किसका चित्र है? तो किसका है? एडवर्ड मुंग का चित्र है द स्क्रीम या चीख। अगला है, ग्वार्निका किस माध्यम से निर्मित है? तो किस पर से निर्मित है? कैनवास पर तेल रंग। अगला है, पिंक पीरियड के लिए पब्लिक पिकासो जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है पिंक पीरियड के लिए? पिकासो। अगला है, रॉडिन की द थिंकर शीर्षक की मूर्ति किसकी बनी है? तो कहाँ से की बनी है रॉडिन की मूर्ति द थिंकर? अगला है,
आप कलाकार कौन हैं? तो कौन है? विक्टर वासरेली। अगला है, दीप चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो जैक्सन पोलाक। अगला प्रश्न है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो एक पुंजी रेखा कही जाती है। अगला है, चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो कितने आयाम होते हैं? 2। अगला है, पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। ये सभी हैं पदार्थ की मुख्य रंगतें। सॉरी दोस्तों, क्षैतिज रेखा व्याकुलता का भाव उत्पन्न करती है। क्या उपयुक्त होता है? नाभिचंद। अगला है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचनाकार तो कौन है? वारामिहिर। बृहत संहिता के रचनाकार है वारामिहिर। अगला है, सरदार पटेल की भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? तो कौन है? राम बी सुतार हैं। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1784 में हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। विज्ञापन कलेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? आर के लक्ष्मण ने किया था गट्टू का निर्माण। दुनिया का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय, मिस्र। अगला प्रश्न है, पी एन आर्या का सांवरीवास चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, नीली चांद एम.एफ. हुसैन ने किस माध्यम से बनाया? तो किस माध्यम से बनाया था? तेल माध्यम से या ऑयल कलर से बनाया था। केंद्रीय ग्लास एंड सिरेमिक अनुसंधान कहाँ है? तो कहाँ पर है? खुर्जा में। अगला है, किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? तो किसके चित्र में है? विकास भट्टाचार्य के चित्र में। किसका प्रयोग? फोटो रियलिज्म का। भारत में अभिव्यंजनावाद प्रकृति का सूत्रपात किसने किया? किसका? अभिव्यंजनावाद प्रवृत्ति का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया था? राम किंकर बैज ने। अगला है, इनमें कौन सा घनवादी कलाकार नहीं है? प्रश्न है, इनमें कौन सा घनवादी कलाकार नहीं है? तो कौन नहीं है बताइए? सुबोध गुप्ता जो है वो घनवादी कलाकार नहीं है, बाकी तीनों हैं। किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश में बताई? तो किसने बताई थी? आइजैक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, काले तथा सफेद रंग से बने चित्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं काले तथा सफेद रंग से बने चित्र को? बताइए। एक्रोमैटिक। भारतीय शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भारतीय शिल्प के षडंग? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो किसमें मिलता है? यशोधर कृत जय मंगला में। अगला है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो किस काल का है? गुप्त काल का। किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया? तो किसने बताया? आचार्य भरत मुनि ने।
सॉरी दोस्तों, रसमाला किसने लिखी? तो किसने लिखी थी रसमाला? बताइए आप लोग। सोमेश्वर द्वारा लिखी गई है रसमाला। अगला है, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो कौन है? श्री कुमार शिल्प रत्न के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट की प्रसिद्ध रचना है, तो कौन सी है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है? तो किसकी पुस्तक है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट? बताइए। डॉक्टर मुल्क राज आनंद की पुस्तक है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। प्रिंट मेकिंग में एक्कार्टेंट प्रभाव किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? रेजिन से। अगला है, क्योरोस्कुरा का अर्थ है एक चित्र में छाया एवं प्रकाश। अगला है, डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है, तो कौन सी पैदा करती है? बेचैनी। अगला है, कोबर कला से संबंधित कलाकार हैं, तो कौन है कोबर कला से संबंधित? बताइए। आरती देवी। अगला है, एलिफेंटा की महेश मूर्ति किस काल में बनाई गई? तो कब बनी थी एलिफेंटा की महेश मूर्ति? 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, हनीवा टेराकोटा का संबंध किससे है? तो कहां से है हनीवा टेराकोटा का संबंध? जापान से। अगला है, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ है गंगा अवतरण? महाबलीपुरम में। अगला है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। अगला है, शाहजहां द्वारा निर्मित जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, लाल पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार कहाँ है? तो कहाँ पर है? कुतुब मीनार है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 64 योगिनी का जो मंदिर है वो भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। अगला है, खजुराहो की वास्तुशिल्पी शैली कौन सी है? तो कौन सी है खजुराहो की वास्तुशिल्प शैली? नागर शैली। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में छत प्रकार के लिए उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें दोस्तों।